धर्म में हम महर्षि वाल्मीकि की कथाएं सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं कि व्यक्ति में परिवर्तन कभी भी आ सकता है। वो कभी भी डाकू से, अंगुली मार डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन सकता है। उसी धर्म में आप ये बोल रहे हैं कि अरे सन्यास अचानक नहीं होता है, सन्यास के लिए तो गर्भ से ही, बचपन से ही, शिशु अवस्था से ही, बाल्यावस्था से ही उसके वैसे संस्कार देने पड़ते हैं। अच्छा, तो इस धरती पे अभी जितने भी संत सन्यासी हैं, ये सब गर्भ से ही सन्यास धारण करके पैदा हुए, जन्म लिया। ये तो मुझे आज पता चला है, वरना तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ और ही देख रही थी। कितने ऐसे संत हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मेरा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आप ये बोले कि नहीं इसने ये गलत किया। अच्छा, मुझे विरोध भी किस चीज पे कर रहे हैं? क्योंकि मैंने सन्यास ले लिया। एक लड़की का विरोध हुआ क्योंकि उसने फरमान खान से शादी कर ली। एक लड़की का विरोध हुआ क्योंकि उसने सन्यास धारण कर लिया। मतलब कुल मिला के आप लोगों को हर परिस्थिति में सिर्फ विरोध ही करना है, कभी साथ नहीं देना, कभी आशीर्वाद नहीं देना। चलो, हर्षा गलत है तो उसी को आशीर्वाद देने चले जाते जिसकी शादी फरमान खान से हुई, या अगर उसका विरोध कर रहे थे तो मुझे आशीर्वाद दे देते। कहीं तो ये मानिए कि कहीं तो कोई सही हो सकता है। मुझसे सवाल कर रहे हैं कि उसको कुंभ से पहले जानता कौन था। मैं कुंभ से पहले गुमनामी की जिंदगी नहीं जी रही थी। मैं कुंभ से पहले अच्छा खासा मेरा नाम था, मेरा काम था। देश में ही नहीं, विदेशों में भी मुझे सब जानते थे, क्योंकि मैं अपने आप को छुपा के काम नहीं कर रही थी। मैं बहुत गर्व के साथ अपना कर्म कर रही थी, जिस पर मुझे गर्व है। लेकिन आपको आज के दिन से पहले कौन जानता था? कोई नहीं। सिर्फ आपको एक मुद्दा चाहिए था जहां पे आप वायरल हो सके, आप मीडिया में आ सके, और आपने मुझे अपना शिकार बना लिया। मेरे कंधे पे बंदूक रख के आपने चला दी। आपने शब्द बोले, नचनिया कुदनिया सन्यास ले रही है। कहाँ नाचते हुए आपने मुझे देखा है? कहां आपने मुझे ऐसा कुछ करते देखा हुआ है कि एक संत के मुंह से, जो संत अपने आप को बता रहे हैं कि बचपन से ही हमारे संस्कार ऐसे किए जाते हैं, हमें संत का जीवन, सन्यास का, त्याग का जीवन जीना पड़ता है, उन संत के मुखारविंद से मैं नचनिया कुदनिया जैसे शब्द एक लड़की के लिए सुन रही हूं। क्यों? सिर्फ ईर्ष्यावश, सिर्फ टीआरपी के लिए, सिर्फ प्रमोशन के लिए। और आप ही जैसे कुछ लोग होते हैं जिसकी वजह से युवा अपने धर्म से विमुख होते हैं, युवा अपने धर्म से कटते हैं, युवा लव जिहाद धर्म परिवर्तन का शिकार बनते हैं।